दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में। इतिहास में अगर बहुत महानतम शासकों के बारे में अगर हम देखते हैं, मध्यकाल में अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं और गिनते हैं कि कौन-कौन महान शासक हुआ, उन तमाम शासकों में बलबन का नाम टॉप 5 में आएगा। जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अपने अपने काल में एक महान शासक हुआ, जिस प्रकार अकबर अपने काल में एक महान शासक हुआ, वैसे ही दिल्ली सल्तनत के काल में और गुलाम वंश में सबसे महान शासकों में से इस एक ऐसा शासक हुआ जिसने लौह एंड रक्त की नीति अपनाई। कूटनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी था, जिसने चालीसा को खत्म कर दिया। उसका नाम था बलबन। चालीसा क्या है, 40 अमीरों का समूह क्या है, तमाम बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जब मैं इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आपको ध्यान होगा और आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में। किस प्रकार बलबन का षड्यंत्र और रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद गद्दी पर इसका एक नामुंदा बैठता है और एक नाम मात्र के शासक के रूप में उसने शासन करता है। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से बागडोर संभालने वाला गियासुद्दीन बलबन एक महान शासक के रूप में उभरता है। और इतिहास के पन्नों में अगर हम मध्यकाल के इतिहास और दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो गियासुद्दीन बलबन के बिना सल्तनत के काल की घटनाएं अधूरी है। इसलिए बलबन, अगर हम देखो, सिर्फ हमको कहानी नहीं सुनना है, आज सिर्फ हमको माहौल नहीं बनाना है। हमको अपने जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम को हम लेके चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस एग्ज़ाम में TRE, उस एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है? प्रबल संभावना है, क्योंकि 100% मान के चलो क्वेश्चन बना, क्योंकि बीपीएससी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है बलबन। बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलबन, इससे पहले तमाम क्वेश्चन बलबन से बने हैं। आपको मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, समझाऊंगा। पहले हम बलबन को देखते हैं। देखो, बलबन का काल का शुरुआत होता है 1266। देखो, 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान शासिका रहती है। इसके बाद से जो शासक बनता है वह बलबन के नामुंदे थे और बलबन के इशारों पर चलने वाले थे। तो उनके बारे में आपको पढ़ना, इस समय आपको पढ़ना मूर्खता होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उतना ही पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम में वहां से टॉपिक। अगर मैं उन 25 जैसे मान लो कि ये हो गया 1266 और 1266 और रजिया सुल्तान थी 1236 से लेकर 1240 तक, 40 तक। तो 40 से लेकर 66, मतलब जो 26 साल का इतिहास है, इसमें कौन कौन शासक रहे, क्या क्या काम किए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी आई है उतना मैं आपको कवर करा रहा हूँ। जितनी क्वेश्चन की ज़रूरत है उतना मैं चाहता हूँ कि उतना चीज़ें कवर हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता हो। तो अगर बलबन पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से पढ़ना। आप दिमाग मत लगाना कि सर 1240 से लेकर 1266 तक कौन शासन किया। जो भी शासन कर रहा था बलबन के एक कठपुतली के रूप में शासन कर रहा था, क्योंकि असली दिमाग वाला, असली कूटनीतिज्ञ बलबन ही था। देखो, बलबन का आरंभिक जीवन समझो। देखो, तुर्क मूल के गुलाम था। बचपन में मंगोलों द्वारा बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था। मंगोल इसको बंदी बनाकर दिल्ली लाए थे और इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था। मतलब इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन था बलबन? इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी। एक क्रम है, गुलामों का गुलाम और गुलामों का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम है बलबन। इसने इसको खरीदा था। करे चालीसों का सरदार, करे इल्तुतमिश के चालीसा, जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का समूह बनाया था, तुर्क सरदारों का। इस सरदारों का सबसे प्रमुख कौन था? बलबन था। बलबन को सबसे प्रमुख बनाया गया था। और चालीसा क्या होता था? इल्तुतमिश कोई काम करने से पहले इससे राय विमर्श लेता था। लगभग 1236 तक जब तक जिया तब तक बहुत प्रभावशाली रूप में चालीसा काम करता रहा। और प्रमुख नासिरुद्दीन महमूद का पुत्री से विवाह। कहना है जो इल्तुतमिश की चालीसा तुर्क में अमीरों का चहलगानी में प्रमुख था और नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री से इसका विवाह होता है। देखो, 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद स्वयं सिंहासन पर बैठा और गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। देखो, जो नसरुद्दीन महमूद है, मैं आपको बता दूं, लगभग 1240 ईस्वी के बाद कुछ समय के लिए कुछ छोटे मोटे शासक बने और लगभग 1246 ईस्वी से कंटिन्यू कौन शासक रहा? नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद
को बलबन के समर्थन से ही सत्ता पर बैठा हुआ था और शासन वास्तव में कौन चला रहा था? बलबन चला रहा था, ध्यान रखना। और बलबन इसकी मृत्यु के बाद, जब इस 1266 इसमें मरा, तो इसकी मृत्यु के बाद खुद गद्दी संभाला और किस नाम से? गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन की उपाधि धारण की, गयासुद्दीन। इसके बाद इतिहास में इसको गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है। इतना बातें आप लोग समझ गए कि बलबन कौन था, कहाँ से आया था? मंगोल था, बंदी बना कर लाया गया था, दिल्ली बेचा गया था, इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था। तमाम चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना। और नसरुद्दीन महमूद कौन था? नसरुद्दीन महमूद का दामाद था बलबन। कहा जाता है कि लौह एंड रक्त की नीति अपनाई थी। मतलब कहने का मतलब है कि खून बहे तो बहे, खून अगर अगर रक्त अगर अगर रक्त की नदियाँ बह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रक्त की नदियाँ बह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे क्या चाहिए? मुझे शासन साथ चाहिए, मुझे शासन चाहिए। मैं राजा बनना चाहता हूँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। तमाम इच्छाएं ऐसी बलबन की थी। रक्त बहे खून बहे कोई विशेष मतलब नहीं है। रक्त और लौह की नीति की अपनाई, अब प्रशासनिक कार्यों में सुधार किया, कठोरता लाई। जैसे इसको सत्ता संभालने के मिला वैसे 40 दलों के समूह चालीसा को खत्म कर दिया। कहा कि चालीसा की जरूरत नहीं है। कहा कि हमारा जो गुरु था, जैसे बलबन का गुरु कौन था? इल्तुतमिश था। कहा कि इल्तुतमिश तो नादान था, इल्तुतमिश तो बेवकूफ़ था, इल्तुतमिश को सत्ता संभालने का पावर नहीं था, दम नहीं था, इसीलिए उसने 40 लोगों से परामर्श करता था। मुझे किसी परामर्श की जरूरत नहीं है। उसने चालीसा को खत्म कर दिया। लौह लौह एंड रक्त की नीति अपनाई, रक्त की नीति अपनाई और चालीसा को खत्म कर दिया। कहते हैं कि राजा का छाया नहीं अग्र है। बलबन ने डर और कठोरता से राज्य की स्थिति को सुदृढ़ किया और राज्य स्थिर किया। दंड की कठोरता, बागियों और अपराधियों को कठोर दंड दिया। खून और लोहे की नीति अपनाए। मार दो बहा दो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। राज्य के प्रतीक फारसी दरबार, सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत की। राजा को ईश्वर की कहा कि जो इतिहास कहा, बलबन कहता है कि जो राजा है, राजा कौन है भाई? समझो, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तुम लोगों को हमारे सामने नतमस्तक होना चाहिए, सिजदा करना, मतलब झुक कर सलामी देना, राजा को झुक कर सलामी देना, पापोस करना, पैर छूना, पैर चूमना। सिजदा और पापोस की प्रथा की शुरुआत की किसने की? तो बलबन ने की थी। और बलबन एक नौरोज त्योहार भी, फारसी त्योहार है नौरोज, एक नौरोज त्यौहार की भी शुरुआत की थी। फारसी त्यौहार है नौरोज, ध्यान रखना। नौरोज त्यौहार, फारसी त्यौहार है नौरोज, इसकी भी शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन इसके भी शुरुआत करने वाला बलबन ही था। ठीक है, ध्यान रखना। और सिद्धा पाबोस की प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। जासूसी और जासूसी प्रणाली, हर अमीर पर नजर रखने के लिए जासूसी प्रणाली की भी काम की। बलबन बहुत होशियार था। मंगोलों के खतरा और सीमांत नीति कहता है कि मंगोल डर था कि बार बार की मंगोल बहुत खतरनाक थे। मंगोलिया से आने वाले मंगोल बहुत ही खतरनाक थे। इसे इतिहास में हर भारतीय शासक डरा हुआ था। इतिहास में मंगोल बहुत ही आक्रामक है, बहुत ताकतवर थे। तो कह रहे हैं कि हलाकू खान और उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर बार बार आक्रमण किया। पंजाब और सिंध पर आक्रमण किया। मंगोल था, उसका नाम था हलाकू खान। कह रहे हैं कि लाहौर, दीपालपुर, समानस में किले बनवाए और सीमा का मतलब किला बनवा कर, कहाँ? लाहौर में किला बनवाया, दीपालपुर में किला बनवाया और राज्य की किला बनवा कर क्या किया? अपने राज्य को बचाने का प्रयास किया। सफल प्रतिरोध कर एक पुत्र महमूद खान को दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया और मंगोलों को वापस लौटा दिया। देखो, अमीरों पर नियंत्रण देखो, अमीर कौन थे? जो 40 दलों के समूह हैं, अमीर थे। इसके माध्यम से राजा को कंट्रोल करते थे। कहा कि नहीं, मुझे किसी अमीरों को मुझे सजाए मौसूल आने चाहिए। जो चहलगानी था, 40 बलबन ने 40 की शक्ति कुचली और अमीरों को अधीन रखा। विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। अमीरों से मिलना जुलना सीमित कर दिया। शराब और जुए पर रोक लगा दी। गुप्तचरों द्वारा निगरानी स्थापित कर दिया। मतलब प्रशासन को इतना टाइट कर दिया कि कोई बाहर से चिड़िया भी चू नहीं कर सकती थी। इतना कड़ा प्रतिरोध करके सामने आया। अरे एकता प्रणाली में सुधार करे कि इक़्तिदार, जैसे भू राजस्व अधिकार पाने वाले पर कड़ा नियंत्रण, राजस्व का हिसाब अनिवार्य। एकता प्रथा को नियंत्रण करने पर एकता हस्तांतरण योग्य नहीं है। कहा कि तो एकता, जैसे अगर ये बहुत महान सेना धारक है और एक सैन्य सेवक है और सेना रखता है, इक़्तिदार है, लेकिन इसका पुत्र जरूरी नहीं उतना महान हो, उतना ईमानदारी से काम करे। इसलिए एकता को ट्रांसफर करने की प्रथा को समाप्त कर दी। एकता का मतलब होता है कि तुम्हारे बाप को मैंने जमीन दी थी किस काम के लिए, अब जमीन तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। इसको कहते हैं एकता। एकता हस्तांतरण को अयोग्य बना दिया।
कहा कि नहीं, इक्ता उक्ता के हम नहीं मानेंगे, और राजस्व का नियमित लेखा जोखा, सेना की संख्या निर्धारित कर दी। इक्ता प्रणाली बलबन की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि थी। इक्ता प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण सुधार के इक्ता में परिवर्तन लाया। बलबन के दरबारी और धार्मिक विचार क्या थे? फारसी संस्कृति, दरबार में फारसी भाषा और रीति रिवाज, बोश, घुटना टेकना, सिजदा सिजदा और पाबोस दोनों प्रथा की शुरुआत की। ध्यान रखना, नौरोज नौरोज की भी शुरुआत इसने की थी। ध्यान रखना, कट्टर सुन्नी मुस्लिम, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। करे कट्टर सुन्नी मुस्लिम और हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। सूफी संतों से संबंध, राजनीति, कहा कि राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। खुद को जिले इलाही, ईश्वर की छाया घोषित किया, और राजतंत्र को पवित्र और अटल माना। देखो ध्यान रखना, जिल ए इलाही, जिले इलाही की शुरुआत किसने की? जिले इलाही का मतलब क्या होता है? मतलब मैं ही उस परमात्मा का, उस राजा का, उस अल्लाह का मैं ही उत्तराधिकारी हूँ ज़मीन पे। अब मुझसे ही कर पूछ कर, मुझसे ही कर हर काम करना है। ईश्वर का प्रतिनिधि मैं हूँ। देखो अब क्वेश्चन देख लो, 65वीं बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, गयासुद्दीन बलबन ने किस उपाधि को धारण की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने गयासुद्दीन की उपाधि थी, बलबन था नाम था, गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। 66वीं बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछता है कि चहलगानी या चालीसा का संबंध किससे था? इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों का सरदारों का समूह बनाया था। 67वीं बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि बलबन ने मंगोलों के खिलाफ किस क्षेत्र में किलाबंदी की? पंजाब और सीमांत क्षेत्र, जैसे लाहौर, दीपालपुर में सीमाबंदी की थी। 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि बलबन की रक्त और लौ की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कानून, राज्य में कानून व्यवस्था और अमीरों पर नियंत्रण। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, आगे देखो, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ मेरे तरफ से। बलबन का मूल नाम क्या था? बहामून खां, मंगोल था, इसका नाम था बहामून खां। जिले इलाही का अर्थ क्या है? ईश्वर की छाया। बलबन ने किस प्रथा की शुरुआत की थी? सिजदा पाबोश। एक नौरोज भी ध्यान रखना, मैं बार बताता हूँ, नौरोज प्रथा की शुरुआत इसने की थी। नौरोज त्यौहार था, नौरोज त्यौहार की शुरुआत इसने की थी। बलबन का शासनकाल था 1266 से लेकर 87 तक शासनकाल था। उसके बाद से खिलजी वंश की स्थापना होती है। देखो कुछ चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो आपको एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। देखो, अमीरों को दबाकर केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया, चहलगानी का अंत किया, मंगोल खतरे का असफल बनाया, सीमांत किलेबंदी की, एकता प्रणाली में सुधार किया, गुप्तचर व्यवस्था लाई, कानून व्यवस्था स्थापित की, रक्त और लौ की नीति, अपने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। किसने की? बलबन। इन्हीं सब कामों के लिए बलबन को महान शासक माना जाता है। देखो आज का कुल मिलाकर इतना ही रहा, इससे ज़्यादा नहीं। आज हम लोग बलबन पढ़ लिए हैं, बलबन। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? दिल्ली सल्तनत में एक महान काल की शुरुआत कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश की शुरुआत देखेंगे। किस वंश? खिलजी वंश की शुरुआत देखेंगे। गयासुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तमाम चीज़ें देखेंगे। किस प्रकार अलाउद्दीन ने दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक जीत लिया था, तमाम चीज़ें देखेंगे। चलो आज वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।